हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वे बच्चों, आज अपन यहाँ पे एक बार फिर से क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्वार्टाइल डेविएशन तो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करने वाले हैं इन दी बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। सो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने डिस्पर्जन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है ये अपन लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अपन डिस्पर्जन को और क्वार्टाइल को अपन क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। फॉर दैट एक बार मैं आपको वापस से क्वार्टाइल्स क्या होते हैं इसका एक रिकैप देने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को आप किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। ओके, तो सबसे पहली चीज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वार्टाइल क्या होते हैं। सो क्वार्टाइल्स, ओके। सो अपन को ये चीज पता है कि अपने पास में सबसे पहले क्या गिवन होता है बच्चों, अपने पास में पूरी की पूरी एक सीरीज गिवन होती है, ठीक है। अब ये जो सीरीज होती है आपकी, इस सीरीज को अपन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब अपन क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो इस सीरीज को अपन 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, करेक्ट। सो ये देखो, हाँ, सो ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में पूरी सीरीज को अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्वार्टाइल और कुछ नहीं, यही होता है। जब आप पूरी की पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको आप क्वार्टाइल के नाम से जानते हो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी और वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्या होता है बच्चों, आपका ये होता है Q1, ओके, लोअर क्वार्टाइल जिसे आप कहते हो। ये होता है आपका Q2 जिसे आप मीडियन के नाम से भी जानते हो, और ये होता है आपका Q3 जो कि आपका अपर क्वार्टाइल होता है, ठीक है। अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि भैया जहां पे मीडियन होता है वो पूरी सीरीज को मतलब 50-50 कर देता है। पूरी सीरीज को अगर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको आप कहां से तोड़ोगे, बीच से तोड़ोगे, ठीक है। अगर हम अज्यूम करें कि पूरी सीरीज 100 की है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ 50 हो जाएगा, यानी कि एक तरफ ये 50 है और एक तरफ ये 50 है, करेक्ट। अगर अपन यहाँ पे एक इस हाफ को उठाएं, ठीक है, सिर्फ 50 को उठाएं तो 50 का हाफ क्या होता है, 25 होता है। तो यानी कि ये वाला पोर्शन 25% है, ये वाला पोर्शन 25 है, ये 25 है और ये 25% है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने क्वार्टाइल को काफी अच्छी से समझा था कि क्वार्टाइल आखिर होते क्या है। अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखो, अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, ये दोनों सीरीज क्या होती हैं, यू नो वेरी वेल, ओके। सो जब अपन इन दोनों सीरीज की बात करते हैं तो हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपना क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है n+1/4 आइटम, ठीक है, 4th आइटम। ये अपन कौन से क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, अपन Q1 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द Q1। सो Q1 का फॉर्मूला आपका ये होता है। जब अपन Q3 फाइंड आउट करते हैं, सो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, पेन का कलर ना थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आसानी रहे। सो ये वाला अपन किस बारे में बात करें, जब अपन को Q1 निकालना हो। जब अपन Q3 फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, अपने पास में जब सीरीज होती है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, तो इसका फॉर्मूला एज इट इज होता है, बस इसके अंदर आपको 3 से इसी को क्या कर लेना होता है, आपको इसको 3 से इनटू कर लेना है। सो दिस इज आइटम, ओके। सो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप Q3 यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, ओके। ऑलराइट, अब अपन आगे बात करते हैं अपने पास में कितने तरीके की सीरीज होती है बच्चों। अपन ने यहाँ पे 3 तरीके की सीरीज पढ़ी थी, एक अपन ने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी, एक अपन ने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी। थर्ड सीरीज आपकी कौन सी होती है बच्चों, इट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज, ओके। सो यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूस लिख देती हूँ। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज तो आपकी सबसे इजी होती है। इसके अंदर तो बस आपको क्या करना होता है, जब आपको Q1 फाइंड आउट कर रहे हो आप, तो Q1 का आपका फॉर्मूला क्या होता है, n/4 आइटम, करेक्ट, यही होता है। और जब आप Q3 फाइंड आउट करेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n/4 आइटम, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये सारा आपका यहाँ पे रिकैप हो चुका है। क्वार्टाइल्स के अपन ने अंदर ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। सो देखो, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन बेसिकली ये चीज होती है कि जो आपकी पूरी सीरीज होती है ना, उस सीरीज के अंदर जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, उस वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका डेविएशन होता है, ठीक है। तो सेम ये चीज अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी पढ़ी थी, लेकिन अभी अपन क्वार्टाइल्स को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए इस चीज को अपन फर्दर पढ़ने वाले हैं।
सो यहाँ पे ना बस कुछ नहीं होना है, आपके पास में जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको आपको, चाहे फिर कोई भी सीरीज आपके पास में गिवन हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ठीक है, तो उस सीरीज को आपको क्या करना होता है बच्चों, उस सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको रीअरेंज कर लेते हैं उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको Q1 और Q3 उसके अंदर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। Q1 और Q3 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूलेज आपको ये सारे के सारे पता है। फिर आता है इसका असली खेल। अब असली खेल जो क्वार्टाइल डेविएशन का है वो मैं आपको अलग पेज पे समझा देती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों डेविएशन के बारे में, ओके। सो देखो, डेविएशन की जब अपन बात करते हैं ना क्वार्टाइल डेविएशन की, तो इसके अंदर ना आपको 3 फॉर्मूलेज लगाने होते हैं, यानी कि आपको 3 चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, दैट इज इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ओके। सो फर्स्ट इज इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ओके। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। सो ये तीनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको एक बार क्विकली बता देती हूँ, फिर अपन क्या आएंगे, फिर अपन नोट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। सो जब अपन इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो बच्चों इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका सबसे बड़ा वाला जो क्वार्टाइल होता है उसको छोटे वाले क्वार्टाइल से माइनस कर देना है, दैट्स इट। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Q3 माइनस Q1, दिस विल गोइंग टू बी योर फॉर्मूला, ओके। सो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है बच्चों वो इंटर का हाफ होता है, तो आपको ये चीज एज इट इज लिखनी होगी, Q3 माइनस Q1, हाफ है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप लोग, ठीक है। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन का। फिर जब अपन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो इसका भी फॉर्मूला बहुत आसान सा है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। सो ये तीनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं और आगे जो भी सीरीज अपनी आएगी उन सभी सीरीज के अंदर यही तीनों फॉर्मूलेज आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्वार्टाइल के बारे में एक बार रिकैप देख लिया है और दोनों को इंटीग्रेट करके देख लिया है, और साथ ही में 3 अपन ने फॉर्मूलेज यहाँ पे देख लिए अच्छे से। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में एंड अदर कोफिशिएंट एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो व्हाट आर इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज कौन सी होती है, देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन बेसिकली ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी अपन यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने रेंज स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो रेंज एक तो होता है रेंज और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो जब अपन सिर्फ क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो हो जा रहा है आपका क्या, रेंज, ठीक है। फिर जैसे ही अपन कोफिशिएंट पे आ जाते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग, ओके। सो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में। सो इट इज द सेम थिंग, चाहे इसको आप रेंज कह लो, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आपका जो थर्ड क्वार्टाइल होता है और आपका जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब अपन क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात करते हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। अपन को ये चीज पता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला ये होता है, इसका हाफ यानी कि अपॉन 2। इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी क्यों बोलते हैं अपन किसी भी चीज को, जब वो हाफ हो जाता है तो वी कॉल इट सेमी, राइट। तो इसको अपन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ओके। दैट्स वाई इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा है, इस चीज को आपको आगे से ध्यान रखना है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज की जब अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करने से आप क्या निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आप निकाल सकते हो। तो इसके अंदर आप लोग देखो कि इसका मतलब डेविएशन भी आपको दे रखा है, तो आपको पता है कि जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इसको आपको डिवाइड करना है Q3 प्लस Q1 बाय 2, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और 2 तो जो कॉमन है वो यहाँ पे कट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास में एक ये वैल्यू और बचेगी आपके पास में ये वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज किस में आ जाती हैं बच्चों, ये दोनों वैल्यूज आपकी अपॉन में आ जाती हैं, यानी कि
जब आप इनको सॉल्व करोगे जो भी आपके पास में यहाँ पे आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिवाइड करना है एंड दैट विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सो आई होप कि ये तीनों ही फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं, क्वेश्चंस की बारी है अब यहाँ पे। सो क्वेश्चंस यहाँ पे अपन एक बार देख लेते हैं। So calculation of quartile deviation and coefficient of quartile deviation for different type of statistical data or statistical series। अब अपन हर वीडियो की तरह अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग अलग सीरीज को अपन यहाँ पे उठाने वाले हैं और उसके अंदर अपन फॉर्मूलाज पुट करेंगे और निकालेंगे अपन यहाँ पे क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे पहली सीरीज होती है बच्चों वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। करेक्ट। सो मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, इसके अंदर आपके पास में जो भी सीरीज गिवन है उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको रीअरेंज करना होगा और उसके बाद में आपने सबसे पहले Q1 Q3 निकालना है और फिर आपको ये तीनों ही चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज वी फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। हम सबसे पहले Q3 यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, Q1 अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एंड फर्स्ट क्वार्टाइल यूजिंग द इक्वेशंस गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, जब आपको Q1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जब आपको Q3 निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है। करेक्ट, ये फॉर्मूले सबसे स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख लो एक बार आप, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको गिवन है और कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। सो जो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए। सो फाइंड आउट दी QD क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सो ये सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब ये सीरीज अगर आप देख रहे होंगे तो ये तो सीरियल नंबर है सबसे ऊपर, तो इसकी तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। मार्क्स आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सो मार्क्स ऑलरेडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है Q1 सबसे पहले। सो Q1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, Q1 निकालने का फॉर्मूला इज जस्ट n+1/4, 2 नहीं 4, क्योंकि अपन यहाँ पे क्वार्टाइल के अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, सीरियल नंबर में देख लीजिए 11 है। सो 11 + 1/4 यानी कि 12/4। सो 4 यहाँ पे जो आपका Q1 निकल के आया है वो है 3, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज योर Q3। ओके, अब अपन यहाँ पे निकालते हैं Q3। ठीक है, सो Q3 निकालने का सेम सिंपल सा यही चीज है, बस यही फॉर्मूला होता है, बस इसको into 3 कर देते हो तो 3 3 9। सो यहाँ पे आपका जो Q3 निकल के आया है वो है आपका ये वाली वैल्यू। करेक्ट। अब इसको यहाँ पे अपन एक बार देख लेते हैं। सो बिल्कुल अपन ने इसी तरीके से किया है। Q1 अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है, साइज ऑफ 11 + 1 आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम विच इज 20 मार्क्स। ओके, उसी तरीके से अपन ने यहाँ पे Q3 भी निकाल लिया है और Q3 आपका यहाँ पे कितना निकला है, 9th आइटम विच इज 50 मार्क्स। यहाँ पे देख लीजिए 20 एंड 50। सो यहाँ पे अपन ने Q1 और Q3 दोनों ही यहाँ पे अपन ने जो कैलकुलेट है वो अपन ने कर लिए हैं। करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन का आपको पता है फॉर्मूला, जो आपका इंटर क्वार्टाइल डिवीजन होता है उसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसका हाफ, ओके, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। सो यहाँ पे Q3 अपने पास में वैल्यू है, Q1 के अपने पास में वैल्यू है। ठीक है, सो 50 - 20 इज 30, 30/2 इज 15। ठीक है, सो यहाँ पे आपका QD निकल चुका है। अब कोफिशिएंट की जब बारी आती है, सो कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है 30/70। ओके, सो 30/70 यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर होगा इट विल बी 0.43। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आपको ये जरूर मेंशन करना है कि QD आपका ये है एंड कोफिशिएंट QD आपका ये है। करेक्ट। सो आई होप कि इस तरीके से अगर आपके सामने और भी कोई इंडिविजुअल सीरीज आती हैं तो उनको आप अच्छे से कर लोगे। करेक्ट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपने पास में कौन सी सीरीज है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली वेजेस ऑफ द 10 वर्कर्स। अब अपने पास में यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 वर्कर्स हैं, उनकी मंथली वेजेस अपने पास में यहाँ पे गिवन है। अब अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट थर्ड दोनों क्वार्टाइल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ QD आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोफिशिएंट आपसे नहीं पूछा है, इंटर आपसे नहीं पूछा है। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो सीरीज है वो किस फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर वाले फॉर्म में है ऑलरेडी। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर आप लोगों ने लगा देने हैं। सीरियल नंबर भी इसलिए क्योंकि अपने फॉर्मूले में क्या होता है, n,
ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम्स, इसलिए आप सीरियल नंबर यहाँ पे प्रेफर कर देते हो लगाना, ठीक है। सो जब Q1 लगाना होता है तो Q1 मतलब जब Q1 आपको कैलकुलेट करना होता है, सो फॉर्मूला आपको पता है n प्लस 1/4। n कितना है आपका, ये है आपका 10, 10 प्लस 1 इज 11/4, ठीक है। सो 11/4 ये हो जाता है आपका Q1। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11/4, सो यू विल गेट 2.75 आइटम, 7/5 आइटम। अब देखो जब जब आपके सामने आ जाता है ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स में जब आपके सामने ऐसे आंसर आ जाते हैं, तो इसको अपन ने सॉल्व करने का तरीका अपन ने सीखा था, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपन ने क्या देखा, ये पॉइंट से पहले जो होता है उस वैल्यू को तो अपन एज इट इज ले लेते हैं, तो 150 को तो अपन एज इट इज ले लेंगे। ये आपका जो 0.75 है, 0.75 क्या होता है बच्चों, 0.75 आपका होता है 3/4, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको जैसे ना 0.75/100 इस तरीके से आप इसको मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो जब आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 3/4। सो यहाँ पे साइज ऑफ द सेकेंड आइटम, साइज ऑफ द सेकेंड आइटम क्या है बच्चों आपका 150, ये देखिए, प्लस 3/4, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू यानी कि 0.75 है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि ये सेकंड और थर्ड इन दोनों ही यहाँ पे सीरीज के बीच में लाई करेगा। सो साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे 170 माइनस 150 अपन कर देंगे, तो जैसे अपन 170 माइनस 150 करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा 20, ठीक है। सो जो इक्वेशन आपके पास में बनेगी बच्चों वो क्या होगी, आपकी इक्वेशन 150 प्लस 3/4, ओके, और यहाँ पे क्या है 20। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 5, ये हो गया 15, सो 150 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 165। सो आपका जो Q1 आया है वो क्या है, ₹165। अब रुपीज क्यों, क्योंकि ये इनकम आपको यहाँ पे गिवन है। सो इनकम को आप हमेशा रुपीज में नोट डाउन करते हो, करेक्ट। सो आई होप कि इस तरीके से आप जब आपके सामने पॉइंट में आपका आंसर निकल के आता है तो उसको किस तरीके से आपको बिना पॉइंट मतलब जो आपका ये जो नॉर्मल नंबर होता है इसमें आपको कन्वर्ट करना है। सो आई होप ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। कुछ नहीं करना, एक बार थोड़ा सा वापस मैं बता देती हूँ। जैसे अभी आपके पास में आया है 2.73 और 75, यस 2.75। तो अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, पूरी सीरीज के अंदर जो सेकंड वैल्यू है उसको तो आप एज इट इज नोट कर लेना, यानी कि 150 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 0.75 को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 15/20। अभी आप इसको भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, सो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। सो जब आपने इसको सॉल्व किया 0.75 को, तो यहाँ पे आगे आपका 3/4। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये वैल्यू कहाँ पे लाई गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सेकंड आइटम है उसमें से आपको थर्ड आइटम माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपके थर्ड और सेकंड आइटम है उन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड आइटम पे आपका क्या है, सॉरी सेकंड आइटम पे क्या है आपका 150 और थर्ड आइटम पे देखो आपका क्या है 170। सो 170 में से 150 आपको माइनस करना है, सो इट विल बी 20। सो यहाँ पे आपकी जो अब इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है बच्चों, 150 प्लस 3/4 20, इस तरीके की इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 5 जा 20 और 3 5 जा कितना होता है 15। सो 150 प्लस 15, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 165। ये देखिए 165 इज योर आंसर, करेक्ट। तो जब भी आपके पास में ऐसे पॉइंट में होता है ना, पॉइंट में कोई आइटम होता है तो उसको आप इस तरीके से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो अब अपन को यहाँ पे देखो आगे क्या करना है, आगे अपन को Q3 निकालना है। सो Q3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3 into n plus 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है n कितना है, आप n plus 1/4 into 3, so 3 11/4 इस तरीके का हो गया। अब आप इसको इंटू कर दोगे जब, तो फिर जो आपका आंसर निकल के आएगा इट विल बी साइज ऑफ 8.25 आइटम, ठीक है। 8 आप एज इट इज लिख लोगे, 0.25 है तो 0.25 को आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.25 है तो इसको सॉल्व करो 100, ठीक है 20, ठीक है 5 5 से 25 एंड 5 20, सो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ठीक है। सो 1/4 आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1/4 आपका आइटम ये आ गया।
सो 8th आइटम की वैल्यू आप ले लोगे 192, 1/4 आप एज इट इज ले लोगे। वन ये जो है वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो ये आपके 9th आइटम और जो 8th आइटम को जब आप माइनस करोगे तब वो जो वैल्यू आएगी वो ये वहां पे लाई करेगी। ओके, सो यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि ये है आपकी 9th, ये है आपका 8th, इन दोनों वैल्यूज को आपने माइनस करा और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया 194। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो Q1 निकाल चुके हो और Q3 आप यहाँ पे निकाल चुके हो, QD आपको निकालना है। सो Q3 माइनस Q1, Q1 आपका क्या है 165, इन दोनों को आप माइनस कर दो तो और डिवाइड कर दो बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 14.5। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। सो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बस उतना ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तरीके आपको सारे आने चाहिए। ओके, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सबसे पहली सीरीज कौन सी पढ़ते हैं, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी आपका सेम यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, सो इसको अपन देख लेते हैं। The following data shows daily wages of 199 workers of a factory. तो 199 यहाँ पे क्या आ गया, 199 आपका n आ गया। ओके, फाइंड आउट दी क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। सो आपको यहाँ पे QD फाइंड आउट करना है एंड आपको यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो वेजेस आपको गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखो एक बार तो सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पे टेबल बना ली। n अपना कितना है 199, जैसा कि क्वेश्चन में अपन को गिवन है, तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है Q1। सो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, कितने 199 प्लस 1 200, सो 200 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 50th आइटम। सो साइज ऑफ 50th आइटम, अब आप यहाँ पे देखो कि 50th आइटम तो यहाँ पे कहीं है नहीं, लेकिन जस्ट उससे बड़ी वाली वैल्यू अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे कौन सी है बच्चों, 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू है यहाँ पे 60। तो 60 के कॉरस्पॉन्ड में जो वेजेस हैं वो क्या हो जाएगा, आपका Q1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे Q3 निकालना है। सो Q3 निकालने के लिए वही सेम चीज है, बस उसको आपको 3 से इंटू करना है। तो जब आप इसको 3 से इंटू कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 150th आइटम। अब यहाँ पे सीरीज में देखो क्या 150th आइटम आपको गिवन है, नहीं है, लेकिन जस्ट उससे बड़ी वाली वैल्यू आपको गिवन है विच इज 155 आइटम। सो दिस इज योर Q3। अब आपका यहाँ पे Q1 मिल गया है, आपको यहाँ पे Q3 मिल गया है, दोनों चीजें अब आपको यहाँ पे मिल गई हैं। अब अपन को करना क्या है बच्चों, यहाँ पे अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो यहाँ पे अपन ने यही कर लिया, Q3 माइनस Q1 बाई 2। सो यहाँ पे ना आपको वैल्यूज कौन सी लेनी है, देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज लेनी है ये वाली 70 माइनस 40। ओके, और अपॉन 2, 70 माइनस 40 अपॉन 2 इज 30 अपॉन 2 विच इज 15। और इसी का ही अगर आप क्या आपको वो निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, Q3 आपका कितना है 70 माइनस 40 अपॉन 70 प्लस 40। ओके, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.27। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे भी जो भी क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अपने पास में आ गई कंटिन्यूअस सीरीज। सो कंटिन्यूअस सीरीज का थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट होता है। Q1 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सो Q1 का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका n/4 आइटम। ठीक है, और Q3 का फॉर्मूला क्या होता है 3n/4 आइटम, इस तरीके से, है ना। ओके, सो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन का आपको पता है फॉर्मूला, जो आपका इंटर क्वार्टाइल डिवीजन होता है उसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसका हाफ, ओके, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो यहाँ पे Q3 अपने पास में वैल्यू है, Q1 की अपने पास में वैल्यू है। ठीक है, सो 50 माइनस 20 इज 30, 30 अपॉन 2 इज 15। ठीक है, सो यहाँ पे आपका QD निकल चुका है। अब कोफिशिएंट की जब बारी आती है, सो कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे आया है 30 अपॉन 70। ओके, सो 30 अपॉन 70, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर होगा इट विल बी 0.43। ओके, और यहाँ पे लास्ट में आपको ये जरूर मेंशन करना है कि QD आपका ये है, कोफिशिएंट QD आपका ये है। करेक्ट, सो आई होप कि इस तरीके से अगर आपके सामने और भी कोई इंडिविजुअल सीरीज आती हैं तो उनको आप अच्छे से कर लोगे। करेक्ट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अपने पास में कौन सी सीरीज है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली वेजेस ऑफ द 10 वर्कर्स। अब अपने पास में यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 वर्कर्स हैं, उनकी मंथली वेजेस अपने पास में यहाँ पे गिवन है।
अब अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट थर्ड दोनों क्वार्टाइल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूडी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोफिशिएंट आपसे नहीं पूछा है, इंटर आपसे नहीं पूछा है, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो सीरीज है वो किस फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर वाले फॉर्म में है ऑलरेडी। सो आपको बस कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर आप लोगों ने लगा देने हैं। सीरियल नंबर भी इसलिए क्योंकि अपने फॉर्मूले में क्या होता है n, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम्स, इसलिए आप सीरियल नंबर यहाँ पे प्रेफर कर देते हो लगाना, ठीक है। सो जब Q1 लगाना होता है तो Q1 मतलब जब Q1 आपको कैलकुलेट करना होता है, सो फॉर्मूला आपको पता है n प्लस 1/4। n कितना है आपका, ये है आपका 10, 10 प्लस 1 इज 11/4, ठीक है। सो 11/4 ये हो जाता है आपका Q1। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, यहाँ पे अपना लिख देती हूँ 11/4, सो यू विल गेट 2.75 आइटम, 7/5 आइटम। अब देखो जब जब आपके सामने आ जाता है ना, मतलब ऐसे पॉइंट्स में जब आपके सामने ऐसे आंसर आ जाते हैं तो इसको अपन ने सॉल्व करने का तरीका अपन ने सीखा था, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि अपन ने क्या देखा था कि ये पॉइंट से पहले जो होता है उस वैल्यू को तो अपन एज इट इज ले लेते हैं, तो 150 को तो अपन एज इट इज ले लेंगे। ये आपका जो 0.75 है, 0.75 क्या होता है बच्चों, 0.75 आपका होता है 3/4, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको जैसे ना 0.75/100 इस तरीके से आप इसको मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो जब आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 3/4। सो यहाँ पे साइज ऑफ द सेकंड आइटम, साइज ऑफ द सेकंड आइटम क्या है बच्चों आपका 150, ये देखिए, प्लस 3/4, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू यानी कि 0.75 है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि ये सेकंड और थर्ड इन दोनों ही यहाँ पे सीरीज के बीच में लाई करेगा। सो साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे 170 माइनस 150 अपन कर देंगे, तो जैसे अपन 170 माइनस 150 करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा 20, ठीक है। सो जो इक्वेशन आपके पास में बनेगी बच्चों वो क्या होगी, आपकी इक्वेशन 150 प्लस 3/4, ओके, और यहाँ पे क्या आया 20। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 5, ये हो गया 15, सो 150 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 165। सो आपका जो Q1 आया है वो क्या है ₹165। अब रुपीज क्यों, क्योंकि ये इनकम आपको यहाँ पे गिवन है। सो इनकम को आप हमेशा रुपीज में नोट डाउन करते हो, करेक्ट। सो आई होप कि इस तरीके से आप जब आपके सामने पॉइंट में आपका आंसर निकल के आता है तो उसको किस तरीके से आपको बिना पॉइंट मतलब जो आपका ये जो नॉर्मल नंबर होता है इसमें आपको कन्वर्ट करना है। सो आई होप ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। कुछ नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा वापस मैं बता देती हूँ। जैसे अभी आपके पास में आया है 2.75, तो अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, पूरी सीरीज के अंदर जो सेकंड वैल्यू है उसको तो आप एज इट इज नोट कर लेना, यानी कि 150 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 0.75 को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 15/20। अभी आप इसको भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, सो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। सो जब आपने इसको सॉल्व किया 0.75 को तो यहाँ पे आ गया आपका 3/4। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सेकंड आइटम है उसमें से आपको थर्ड आइटम माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपके थर्ड और सेकंड आइटम है उन दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड आइटम पे आपका क्या है, सॉरी सेकंड आइटम पे क्या है आपका 150 और थर्ड आइटम पे देख लो आपका क्या है 170। सो 170 में से 150 आपको माइनस करना है, सो इट विल बी 20। सो यहाँ पे आपकी जो अब इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है बच्चों, 150 प्लस 3/4 20, इस तरीके की इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 5 20 और 3 5 कितना होता है 15। सो 150 प्लस 15, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 165। ये देखिए 165 इज योर आंसर, करेक्ट। तो जब भी आपके पास में ऐसे पॉइंट में होता है ना, पॉइंट में कोई आइटम होता है तो उसको आप इस तरीके से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो अब अपन को यहाँ पे देखो आगे क्या करना है, आगे अपन को Q3 निकालना है। सो Q3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 3 into n plus 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है n कितना है, आप n plus 1/4 into 3, so 3 11/4
4, इस तरीके का हो गया। अब आप इसको इनटू कर दोगे जब, तो फिर जो आपका आंसर निकल के आएगा इट विल बी साइज ऑफ 8.25 आइटम, ठीक है। 8 आप एज इट इज लिख लोगे, 0.25 है तो 0.25 को आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.25 है तो इसको सॉल्व करो 100, ठीक है, 20, ठीक है, 5 5 से 25 एंड 5 20, सो 5 1 से 5 5 4 से 20, ठीक है। सो 1/4 आपका क्या आ गया यहाँ पे, 1/4 आपका आइटम ये आ गया। सो 8th आइटम की वैल्यू आप ले लोगे 192, 1/4 आप एज इट इज ले लोगे, ये जो है वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो ये आपके 9th आइटम और जो 8th आइटम को जब आप माइनस करोगे तब वो जो वैल्यू आएगी वो ये वहां पे लाई करेगी, ओके। सो यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि ये है आपकी 9, ये है आपका 8, इन दोनों वैल्यूज को आपने माइनस करा और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, 194, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो Q1 निकाल चुके हो और Q3 आप यहाँ पे निकाल चुके हो, QD आपको निकालना है। सो Q3 माइनस Q1, अब Q3 आपका क्या था यहाँ पे देखो, सो अच्छा Q3 तो ये है ना आपका, Q3 ये है आपका, Q1 आपका क्या है 165, इन दोनों को आप माइनस कर दो तो और डिवाइड कर दो बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 14.5, ओके। तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। सो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बस उतना ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तरीके आपको सारे आने चाहिए, ओके। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहली सीरीज कौन सी पढ़ते हैं, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी आपका सेम यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। The following data shows daily wages of 199 workers of a factory. तो 199 यहाँ पे क्या आ गया, 199 आपका n आ गया, ओके। Find out the quartile deviation and the coefficient of the quartile deviation. So आपको यहाँ पे QD find out करना है and आपको यहाँ पे coefficient find out करना है, ओके। So wages आपको given है, number of workers आपको यहाँ पे given है। तो यहाँ पे देखो एक बार तो सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पे टेबल बना ली, n अपना कितना है 199, जैसा कि क्वेश्चन में अपन को गिवन है, तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है Q1। सो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, कितने 199 प्लस 1 200, सो 200 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 50th आइटम। सो साइज ऑफ 50th आइटम, अब आप यहाँ पे देखो कि 50th आइटम तो यहाँ पे कहीं है नहीं, लेकिन जस्ट उससे बड़ी वाली वैल्यू अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे कौन सी है बच्चों, 50 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू है यहाँ पे 60। तो 60 के कॉरस्पॉन्ड में जो वेजेस हैं वो क्या हो जाएगा, आपका Q1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे Q3 निकालना है। सो Q3 निकालने के लिए वही सेम चीज है, बस उसको आपको 3 से इंटू करना है। तो जब आप इसको 3 से इंटू कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 150th आइटम। अब यहाँ पे सीरीज में देखो क्या 150th आइटम आपको गिवन है, नहीं है, लेकिन जस्ट उससे बड़ी वाली वैल्यू आपको गिवन है विच इज 155 आइटम। सो दिस इज योर Q3। अब आपका यहाँ पे Q1 मिल गया है, आपको यहाँ पे Q3 मिल गया है, दोनों चीजें अब आपको यहाँ पे मिल गई हैं। अब अपन को करना क्या है बच्चों, यहाँ पे अब क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो यहाँ पे अपन ने यही कर लिया, Q3 माइनस Q1 बाई 2। सो यहाँ पे ना आपको वैल्यूज कौन सी लेनी है, देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज लेनी है ये वाली 70 माइनस 40, ओके, और अपॉन 2। 70 माइनस 40 अपॉन 2 इज 30 अपॉन 2 विच इज 15। और इसी का ही अगर आपको वो निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, Q3 आपका कितना है 70 माइनस 40 अपॉन 70 प्लस 40, ओके। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.27। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे भी जो भी क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अपने पास में आगे कंटिन्यूअस सीरीज। सो कंटिन्यूअस सीरीज का थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट होता है। Q1 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सो Q1 का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका n/4 आइटम, ठीक है, और Q3 का फॉर्मूला क्या होता है 3n/4 आइटम, इस तरीके से, है ना। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होती है आपको पता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to what we say 10 to 15, 15 to 20। तो जहां पे आपकी जो वैल्यूज हो रही है वो रिपीट हो रही है, जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ओके। सो ये आपका क्लास इंटरवल है, ऑलराइट, और नंबर ऑफ पर्संस यानी कि फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको निकालना क्या होता है सबसे पहले इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, 4 आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर 4 + 10 इज 14,
ठीक है। फिर इस तरीके से आप 14 + 15 इस तरीके से आप यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। ओके, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाती है। फिर 4 + 10 is 14, 14 + 15 is 29, 29 + 20 is 49 and 49 + 11 is 60। ओके, सो यहाँ पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब आपको Q1 निकालना है। सो n आपका कितना है, लास्ट की जो ये वैल्यू होती है वो होता है आपका n। ओके, सो 60/4। ओके, 60/4 इज साइज ऑफ 15th आइटम। सो 15th क्या है यहाँ पे, सो 15th यहाँ पे नहीं है ना, तो 15th नहीं, तो जस्ट उससे ऊपर बड़ी वाली वैल्यू अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। सो 15th आइटम लाई इन ग्रुप 40 to 60। 15th नहीं है तो यहाँ पे 15 से बड़ा आप सीधे क्या है 29। सो 29 मतलब 15 इसी ग्रुप में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 15th lies in the group of 40 to 60 and falls within the 29th cumulative frequency in the series। और ये कौन सी cumulative frequency में राइज मतलब लाई करेगी 29। अब इसका फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो। अपन ने जब अपन इस तरीके की जब क्वार्टाइल पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने फॉर्मूला क्या कर रहे थे, अपन Q1 के लिए Q1 is equals to लोअर लिमिट है ना प्लस n/4 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये वाला फॉर्मूला भूले तो नहीं हो, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद है, बस इस वाले फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारी की सारी आपको वैल्यूज लगानी है। जहां पे लोअर लिमिट है वहां पे 40 आ जाएगा। n/4 आपका कितना आया हुआ है, n/4 आपका आया है 15, तो वहां पे 15 आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की कितनी है 29, सो यहाँ पे 29 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 15, सो 15 आपकी फ्रीक्वेंसी की जगह पे आ जाएगा। और क्लास इंटरवल कितना है, आई गेस 20 का है, सो यहाँ पे 20 आ जाएगा आई की जगह पे, है ना। तो सारी की सारी ये आपकी जो यहाँ पे वैल्यूज है वो अपन ने यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेना। फिर उसके बाद में जब आप इसको यहाँ तक पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका बच्चों निकल के आ गया है Q1 विच इज 41.33। ओके, चलिए सेम इसी तरीके से Q3 आपको निकालना है। तो Q3 निकालने के लिए बस आपको इंटू 3 करना होगा। तो 3 ये रहा 60/4 15 को आपको 3 से इंटू करना है, यानी कि 45th आइटम, साइज ऑफ 45th आइटम। तो 45th क्या है यहाँ पे, 45 कहीं है, कहीं नहीं है, जस्ट उससे बड़ा वाला नंबर क्या है 49। सो ये वाला आपका क्लास इंटरवल 60 to 80 वाला जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे कहीं आपका 45th लाई करेगा। ओके, सो 45th आइटम फॉल्स विद इन द 49th cumulative frequency of the series। अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अपन ने यूज कर लिया है, सारी की सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर लेंगे, सेम उसी मैनर में अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर जो अपना Q3 निकल के आया है वो कितना आया है बच्चों 76। ठीक है, अच्छा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी अभी तक अपन ने करे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो सारे आपको अपने हाथ से सॉल्व करना जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स पोर्शन। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर अपन मैथ्स पोर्शन को अगर उठाने लगे और हर क्वेश्चन के अंदर अपन बहुत ही डिटेल में चलने लगे तो अपन मतलब बल्क में जो अपने कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि आपको एक ना एक बार तो ये सब करना ही है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आप साथ साथ में करते रहें। ओके, चलिए अब अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अपने पास में क्या है। Now, having known the values of Q1 and Q3, अब आपको यहाँ पे Q1 की वैल्यू पता लग गई है, आपको यहाँ पे Q3 की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, तो आपको QD निकालना है। सो QD आप इजीली निकाल लोगे, Q3 आपको पता लगी, Q1 आपको पता लग गई है। ठीक है, अपॉन 2, तो ये अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो 17.34 आपका क्या निकल के आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट निकालने के लिए बस इनको एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है और उनको डिवाइड करना है आपस में। सो ये आपने इस तरीके से क्या कर निकाल लिया, 0.30 इज योर क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो आई होप कि बच्चों यहाँ पे आज अपन ने बहुत से क्वेश्चंस जो भी सॉल्व किए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। ऑलराइट, सो अब अपने पास में लास्ट में मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, इनको एक बार अपन देख लेते हैं और इसी के साथ में अपना जो क्वार्टाइल डेविएशन वाला है जो अपना पोर्शन है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मेरिट्स इसके क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को भी लगा होगा बहुत ही सिंपल है। लेस इफेक्टिव ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, जब बहुत ही मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे तो वहां पे थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होगा ये। ठीक है, दिस इज द मेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करें तो नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को अपन यहाँ पे क्या नहीं करते, सभी वैल्यूज को अपन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीरीज इज नॉट नोन, है ना। अब यहाँ पे सीरीज किस तरीके से फॉर्मेट हुई है वो अपन को नहीं पता है
और इंस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आपको इंस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दीज वर दी मेरिट्स एंड दी डीमेरिट्स। ओके, इसी के साथ में बच्चों आपका आज का जो ये वीडियो है वो खत्म होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी ऐसा पोर्शन है जो कि नहीं अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी वीडियो ऐसे उठा के मत देख लेना, बीच में से नहीं समझ में आएगा। सीरीज वाइज ही आप लोग चलिएगा, ठीक है। सीरीज वाइज चलोगे तो आपको हर एक जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान लगेगा। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से करने लगोगे। ओके, सो बच्चों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।